जाकर सफाई देनी पड़ेगी अपने अधिकारियों के रवैये को लेकर, तो अब मुसीबत में सिस्टम के लोग पड़ जाएंगे। दरअसल अमूमन ये खबरें निकल के सामने आती है कि उच्च न्यायालय में सरकार की तरफ से अपर मुख्य सचिव या मुख्य सचिव को हाजिरी लगानी है और बतानी है कि उनके विभाग में गड़बड़ियाँ कैसे हुई, आखिर सरकार ने कोर्ट के आदेश का पालन क्यों नहीं किया, विभाग के अधिकारी क्यों लापरवाह हो जाते हैं। हालांकि जो गलती होती है वो छोटे अधिकारियों की होती है, लेकिन जब सजा देने की बात होती है, सरकार की फजीहत की बात होती है, तब उसमें बड़े अधिकारी पहुंच जाते हैं। हाई कोर्ट में जब उपस्थित होना होता है तो छोटे अधिकारी नहीं बल्कि बड़े अधिकारियों की क्लास लगती है। और इस फजीहत से बचने के लिए अब राज्य सरकार ने एक फैसला लिया है। बिहार के शिक्षा विभाग की तरफ से यह फरमान जारी कर दिया गया है तमाम जिलों में कि अगर आपकी लापरवाही की वजह से उच्च अधिकारी जो होंगे, बड़े अधिकारी होंगे, अगर उनको न्यायालय में उपस्थित होकर पक्ष रखना पड़ेगा, सफाई देनी पड़ेगी, गलती माननी पड़ेगी, तो फिर आपकी खैर नहीं है। शिक्षा विभाग के अंदर कई मामले ऐसे हैं जिनकी गड़बड़ियों की शिकायत विभिन्न न्यायालय में चल रहा है। और अब हाल ही में पटना हाई कोर्ट ने एक मामले में सुनवाई के दौरान अपर मुख्य सचिव को भेजा था नोटिस कि उनको सशरीर कोर्ट में उपस्थित होकर पक्ष रखना है, लेकिन वो नहीं पहुँचे, जिसके बाद कोर्ट ने जमकर फटकार लगाई। कोर्ट के फटकार के बाद अब शिक्षा विभाग के अधिकारी सीधे तौर पर एक्शन के मूड में दिख रहे हैं, क्योंकि फजीहत कराने वाले दूसरे अधिकारियों की अब खैर नहीं होगी। क्या कुछ अपडेट है, हमारे सहयोगी तेज प्रताप हमसे जुड़ेंगे, बताएंगे कि शिक्षा विभाग में यह फैसला क्यों लिया गया है। तेज, देखिए गणेश, मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि आए दिनों ये देखने को मिलता था कि शिक्षा विभाग में बहुत सारी गड़बड़ियां हैं, बहुत सारी शिकायत सुनने को मिलती थी। कई मामले ऐसे होते थे जो शिकायत करता थे वो कोर्ट पहुंच जाते थे, और जब मामला कोर्ट में पहुंचता था तो कोर्ट की तरफ से चीफ सेक्रेटरी हो जाए या अपर मुख्य सचिव हो जाए, उनको तलब किया जाता था, उनको सशरीर उपस्थित होने को कहा जाता था, जिससे जो प्रशासनिक महकमा है उसमें खलबली मच जाती थी और प्रशासनिक महकमे को भी काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना। सरकार की फजीहत होती है, सरकार की फजीहत भी होती थी। इन तमाम तरह की शिकायतें लगातार मिलती रहती थी, जिसके बाद अब सरकार ने यह फैसला लिया है कि अगर किसी भी मामले में कोर्ट में चीफ सेक्रेटरी या अपर मुख्य सचिव को उपस्थित होना पड़ा तो उसके निचले स्तर के जो अधिकारी हैं उनको जो है उन पर सस्पेंड कर दिया जाएगा, उन पर कार्रवाई की जाएगी। इसको लेकर जो प्राथमिक शिक्षा निदेशक हैं कार्तिकेय धन जी, उनकी तरफ से पत्र जारी किया गया है और पत्र जारी कर स्पष्ट कहा गया है कि अगर आपकी वजहों से किसी अधिकारी को, उच्च स्तरीय अधिकारी को कोर्ट में उपस्थित होना पड़ा तो पहली कार्रवाई आप पर होगी, उसके बाद कोर्ट का जो आदेश आएगा उसका पालन किया जाएगा। जैसे कि आपको बता दें गणेश कि पिछले दिनों ही जो स्वास्थ्य विभाग के सचिव हैं प्रत्यय अमृत, उनको जो है जमानती वारंट जारी किया गया था पटना हाईकोर्ट की तरफ से। तो उसके बाद यह मामला और तुल पकड़ा कि आखिरकार ऐसी क्या वजह बनती है जिससे सरकार की कोर्ट में फजीहत होना पड़ता है, क्योंकि कोर्ट में कोई मामला आने के बाद वह पूरा मामला हर किसी की जानकारी में आ जाता है, तो फिर बहुत सारी फजीहत उठानी पड़ती है। सीएम तक ये बातें चल जाती है, सीएम पे भी सवाल उठाना विपक्षी दलों द्वारा शुरू कर दिया जाता है, जिसके बाद अब यह फैसला लिया गया है कि अगर किसी वजहों से, छोटी मोटी वजहों से या बड़ी वजह भी रहे, अगर निचले स्तर के अधिकारियों की गलती है, उस वजह से उच्च स्तरीय अधिकारी को कोर्ट में जाकर अपना पक्ष रखना पड़ रहा है, सशरीर उपस्थित होना पड़ रहा है, तो निचले स्तर के जो अधिकारी होंगे उन पर एक्शन दिया जाएगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। तो चीफ सेक्रेटरी और अपर मुख्य सचिव लेवल के जो पदाधिकारी हैं, जो अधिकारी हैं, इनको अगर कोर्ट में जाकर सरकार का पक्ष रखना पड़ता है या विभाग के अंदर जो गड़बड़ियाँ होती हैं उस पर सफाई देनी पड़ती है, अगर ऐसे मामले सामने आते हैं तो सबसे पहले ऐसी नौबत लाने वाले अधिकारियों की खैर नहीं होगी, उनके निलंबन तक की कार्रवाई की जाएगी। और शिक्षा विभाग ने इसके लिए तैयारी कर ली है। सभी जो पदाधिकारी हैं प्रदेश के अंदर, उन्हें पत्र लिखकर भेज दिया गया है, जानकारी दे दी गई है कि कोताही अगर आपके द्वारा की गई है तो उसका समाधान न्यायालय जाने से पहले कर लीजिए। अगर न्यायालय से जो सूबे के मुख्य सचिव हैं या अपर मुख्य सचिव हैं, अगर उनकी हाजिरी लगाने की नौबत बनती है तो फिर सरकार किसी भी अधिकारी को नहीं बख्शेगी, जिससे कि सरकार की फजीहत हो। ये लो, मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे?
इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।